न्यूज़ है और बड़ा जिसे कहते हैं ना टफ मैसेज है फ्रॉम इंडिया टू यूनाइटेड किंगडम के इंडिया ने जो सिक्योरिटी बैरियर्स यूनाइटेड नेशंस की जो हाई कमीशन दिल्ली में थे वो रिमूव कमीशन कर दिल्ली दिए। में हमारी जिम्मेदारी, लेकिन हमारा हाई कमीशन लंदन में तुम्हारी जिम्मेदारी। अच्छा, इंडिया जो है वो इस तरह की चीज़ें मेरा ख्याल है पहले भी करता रहा है पाकिस्तान कि की सियासत में कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे सियासत में कशीदगी बढ़ रही है वैसे वैसे पाकिस्तान में गैर यकीनी हालात भी बढ़ रहे हैं। ऑलवेज रिटन इन इंग्लिश, क्योंकि खालिस्तान कुछ नहीं है सर, ये मार्केटिंग है। ये मार्केटिंग कैंपेन है खालिस्तान, और ये मार्केटिंग कैंपेन गोरे की तरफ है। और ये काफ़ी नहीं है आईएमएफ के लिए कि हम कह रहे हैं वो देंगे। मेरे ख्याल में वो खुद एसरटेन करेंगे इनसे डायरेक्टली कि आप देंगे कि नहीं देंगे, इसलिए कि जब वो कहेंगे हाँ तो फिर वो आपको वो अपना ट्रांच रिलीज करेंगे ऑफ 1.1 बिलियन के लिए, इंसानियत के लिए हमें सपोर्ट करो। बस मैं कह रहा हूँ, भगवान का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, गॉड का वास्ता है, हमें सपोर्ट करो। हम आपके भाई, आपके अलावा अगर आप हमारे नहीं बनोगे ना तो चाइना भी हमारा नहीं बनेगा। इंडिया एक सॉवरन स्टेट है, किसी ग्रुप का किसी शख्स का जाके झंडा उतारना और जाके कोई और झंडा लगा देना। पाकिस्तानी तो फॉरेन में तो वैसे ही चोर के नाम से मशहूर है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हार्ट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में ब्रिटेन में भारतीय दूतावास पर कुछ खालिस्तान समर्थकों ने हमला किया और भारतीय तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की और अपना झंडा लहराया उस जगह पे। इस बात को देखते हुए और वहाँ पे सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने इस पर कड़ा एतराज़ जताया और जवाब में ब्रिटेन के दूतावास जो कि नई दिल्ली में है वहाँ की सुरक्षा भी हटा दी गई। भारत ने ब्रिटेन से कहा टिट फॉर टैट, हम वहाँ पर अपने दूतावास में अपनी आर्मी तो नहीं भेज सकते, पर आपको भी हम वही सुरक्षा देंगे जो आपने हमारे एम्बेसडर को दे रखी है। इस बात को भारत का कड़ा संकेत माना जा रहा है कि भारत कड़ी कार्रवाई कर सकता है इस मैटर पे अगर ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों ने इन खालिस्तानियों को सपोर्ट, जो कि आप मूक समर्थन भी कह सकते हैं, देना जारी रखा तो भारत इस पर कड़ा रुख अपनाएगा। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। न्यूज़ है और बड़ा जिसे कहते हैं ना टफ मैसेज है फ्रॉम इंडिया टू यूनाइटेड किंगडम के इंडिया ने जो सिक्योरिटी बैरियर्स यूनाइटेड नेशंस की जो हाई कमीशन दिल्ली में थे वो रिमूव कर दिए हैं। अच्छा, इंडिया जो है वो इस तरह की चीज़ें मेरा ख्याल है पहले भी करता रहा है कि इंडिया ने यूएस एम्बेसीज के बाहर से भी सिक्योरिटी बैरियर्स जो थे वो 2013 में हटा दिए थे। अब बेसिकली इसको मुख्तलिफ एंगल से देखा जा सकता है। पहली बात तो यह है कि जो लंदन में हुआ दैट इज़ कंडेमेबल। देखें, इंडिया एक सॉवरन स्टेट है, किसी ग्रुप का किसी शख्स का जाके झंडा उतारना और जाके कोई और झंडा लगा देना, दिस इज़ हाईली कंडेमेबल। और इंडियन जो हाई कमीशन है उधर क्या नाम है उसका, वहाँ पे लंदन में, वहाँ पे जाएं आप, जाके झंडा उतार दें और कहें जी कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन या इस ग्रुप का या इस किसी और मुल्क का या वट एवर जो भी आप कह रहे हैं लगेगा, तो ज़ाहिर बात है ये गलत है। अब ये जिसे कहते हैं ना बरतानिया के लिए चैलेंज बनता जा रहा है। अच्छा, ये मैंने खबर देखी, मैंने ये कनाडा में भी देखा, ठीक है जी। अब इंडिया का सारी बात है ये टिट फॉर टैट मूव है, ठीक है जी। आप लोगों ने अगर हमारी सिक्योरिटी पीछे की है और हमें हमें हमारे हाई कमीशन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, तो हम आपके हाई कमीशन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। कल को अगर लेट से कोई 500,000 2,000 लोग ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर जाके प्रोटेस्ट करें दिल्ली में, तो कौन रोक सकेगा, क्योंकि उनके पास तो सिक्योरिटी नहीं है। तो जारी बात है दिस वाज अ मैसेज टू बरतानिया कि इंग्लैंड में खून खराबे हों, और इनको पता है कि इंडियन नेशनल जो है ना वो बहुत ही पीसफुल लोग हैं और कंट्रीब्यूटिंग होते हैं हमेशा जिस सोसाइटी में रहते हैं। लेकिन खालिस्तानियों को इन्होंने देख लिया कि ये वायोलेंट हैं, मरने मारने पे आ जाते हैं। तो अब इंग्लैंड की सरकार भी पिछली वीडियो से उन लोगों को अपने डेटाबेस में डाल दिया है, और ये जितने वायोलेंट खालिस्तानी हैं ना, इनको अब अपने डेटाबेस में इनकी मॉनिटरिंग होगी। ऋषि सोनक एंगल, ऋषि सोनक अब जारी बात है, आपको पता है कि ही इज फर्स्ट हिंदू हैं। वो पाकिस्तान से उनकी फैमिली माइग्रेट की थी, लेकिन पाकिस्तान उनको ऑन नहीं करता क्योंकि वो हिंदू हैं। ये बदकिस्मती है।
लेकिन This इंडिया one उनको ऑन करता है virus बिकॉज वो is हिंदू हैं ऑन द killing. बेसिस ऑफ रिलीजन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कहाँ से गए। अब लाइक ऑब्वियसली बट प्राइमरली ही इज ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं वो। एक तो ये है कि जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी तो ऋषि सोनक साहब जो हैं उन्होंने बड़ी ही स्टेप बैक और उन्होंने कहा कि जी जो उस डॉक्यूमेंट्री में है मेरा उससे एग्री करना ज़रूरी नहीं है, भले जो बीबीसी या ब्रिटिश पब्लिक ब्रॉडकास्टर है और लेकिन हम इन चीज़ों में नहीं, मैं नहीं पढ़ना और मैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंडिया को इस चीज़ का पता है कि इस वक्त एक गोरा वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, एक हिंदू साउथ एशियन ओरिजिन का बंदा वहाँ प्राइम मिनिस्टर है। सो दैट हैज़ मेड बेसिकली बरतानिया वीक। तो क्या इंडिया ये अमेरिका के साथ कर सकता है? जैसे मैंने पहले बताया कि उन्होंने एक दफ़ा सिक्योरिटी रिमूव की है, बट डीलिंग विद द अमेरिकन इज ऑब्वियसली डिफिकल्ट एंड डिफरेंट। दूसरा ये चीज़ है कि इंडिया ये समझता है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसको मैसेजिंग होनी चाहिए, जो मुझे समझ है, और कि दैट इंडिया हैज़ चेंज्ड। दिस इज़ नॉट एन इंडिया विच यू आर डीलिंग 20 years बैक और 30 years बैक। इंडिया जो है वो मैसेजिंग कर रहा है कि भाई देखो, ठीक है जी, अब इंडिया के पास एट होम प्राइम मिनिस्टर मोदी मैसेजिंग कर रहा है पब्लिक को। इंटरनेशनली भाई देयर इज़ अ वियना कन्वेंशन है और वियना कन्वेंशन में ऑब्लिगेशंस हैं that you have to protect the diplomats, you have to protect the properties, because जो मुल्क होते हैं वो को अपनी सिक्योरिटी लेके तो नहीं जाते। अब हर मुल्क तो दूसरे मुल्क में जाके सिक्योरिटी नहीं साथ लेके जाता। अब जारी बात है, सो इंडिया जो है वो समझता है कि जो यूके की गवर्नमेंट है वो नहीं कर रही जो उनको करना चाहिए, ठीक है जी। अब बरतानिया ये कह रहा है कि जी इंडिया का, जो मैं देख रहा था कि जो यूके के हाई कमिश्नर हैं इंडिया के अंदर एलेक्स एलिस, वो सुना है कि ही इज़ नॉट इन इंडिया। अब ये जो, लेकिन ऑब्वियसली वो दोनों, वो उधर भी जो हो रहा है लंदन में भी हो रहा है उसके बारे में भी कह रहे हैं गलत है, और एट होम जो उनके साथ हो रहा है उनकी हाई कमीशन से सिक्योरिटी रिमूव करना उसको भी वो कह रहे हैं। लेकिन मैंने बताया ना कि इसका अब ये जो प्रोटेस्ट हैं ये यूएस में भी लॉन्च हुए हैं, सैन फ्रांसिस्को में भी हुए हैं, कि कनाडा में भी हुए हैं, ये बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन ये दे आर ऑल एम्पावरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है जनाब। ये सारे जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को एम्पावर कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन ये जो इंडिया का जो एटीट्यूड है, हाउ द वर्ल्ड विल टेक इट, कि जी इंडिया कहेगा जी हमारा हाई कमीशन जो है वेंडलाइज हुआ है, प्रो खालिस्तान जो प्रोटेस्टर्स हैं वो नेशनल, उन्होंने हमारा झंडा नीचे लहराया, गिराया है और खालिस्तानी झंडा ऊपर लहराया है। कि इंडिया के अंदर ये जो फॉल्ट लाइंस हैं, इंटरनल फॉल्ट लाइंस हैं, दे आर गोइंग टू स्ट्रेंथन प्राइम मिनिस्टर मोदी। क्योंकि देखें लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी जब इलेक्शंस आ रहे थे तो और चीज़ों पे ही वाज प्लेइंग ऑन, लार्जली इट वाज पाकिस्तान, बट दिस टाइम नो, इस टाइम वो अपनी स्ट्रेंथ जो है उनकी, वो जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है और भारत को एज ए स्ट्रॉन्ग स्टेट के तौर पे दुनिया के सामने लेके जा रहे हैं, दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग। लेकिन ये जो चीज़ है, अगेन दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल, this is going to be beneficial for Prime Minister Modi's politics, because he's asserting, he's giving tough time to the Americans, to the British, to the Canadians, और Canadians को भी आपको पता है बरतानी जो है वो बड़ा टफ टाइम देते हैं जो है इंडियंस। और ये जितने भी वेस्टर्न ममालिक हैं, ये जो इंडिया के ये जो रिसेंट बिहेवियर हैं, इसको दे आर वॉचिंग इट वेरी केयरफुली एंड दे आर लुकिंग कि ये जो इंडिया कर रहा है ये ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट फेयर। अब आपको पता होगा कि जब बीबीसी का रेड हुए तो ब्रिटिश के फॉरेन सेक्रेटरी G20 में आए तो उन्होंने इस मसले को उठाया, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, लॉ सब के लिए, डॉक्टर जयशंकर ने कहा नहीं जी लॉ सब के लिए एक जैसा है।